यदि तुमने नाम जप रूपी यज्ञ शुरू कर दी तो तुम्हारे जो भाग्य में लिखे हुए अंक है ना, दुख देने वाले, महान संकट, विपत्ति, पराजय, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। हम ऐसा, तुम्हारा प्रयास ही क्या है? असत प्रयास। कहीं गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं। तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? बोले राम नाम जप जाग, जप यज्ञ, नाम जो हमारे प्रभु का नाम है, आप उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारे। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, शांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। किए होई विधि दाहिनो दे अभागे ही भाग। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा, केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। जल थल नभ गति अमित यति, अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कहां, राम नाम गति एक। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है, पर मेरे जैसे की गति तो एकमात्र केवल नाम गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में, तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। सांप की जीभ की तरह लप 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 जा, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये प्रपंच कर लूं। ये सर्पिणी के समान जीव है, और ये शरीर, ये मुख एक बिल के समान है। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया तो जितनी अनुकूलता लिखी भी है वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी बात, नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवत विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। पढ़ के प्रसंग देख लेना, श्रीमद् भागवत में समंतक मणि का प्रसंग, सत्राजित का। भारी अनुकूलता समंतक मणि मिली और श्री कृष्ण से विमुख हैं तो दोनों भाई मारे गए और हाथ कुछ नहीं लगा। भारी अनुकूलता, भारी प्रतिकूलता में है, यदि भगवत विमुख हो तभी तो। जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये क्या है, क्या है? जैसे स्वप्न में राजा बने, जगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे, पर तुम कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। ही फाटहु फूटहु नयन, कैसी अद्भुत
भक्ति है, प्रीति है महापुरुषों के हृदय में। कह रहे ही फाटहु फूटहु नयन, जरौ सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। हट जाए ऐसा हृदय जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए आनंद नहीं आ रहा, रोमांच नहीं हो रहा, प्रभु की नाम महिमा, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला सुनकर तुम्हारा हृदय आनंदित नहीं, फट जाना चाहिए हृदय। किस काम का? फूटहु नयन, फूट जाए नेत्र ऐसे जिनसे भगवान नाम लेकर के आंसू ना निकले। हम प्रभु की चर्चा सुने, अपने प्राणाधार प्रभु की बात करें और हमारी आंखें सुखी हों, कपोल भींगे ना, क्या जीवन। ही फाटहु फूटहु नयन, रसना कटो जो अनरटो, निरख यानी फुटो नयन। हे भूलो मत, जीवन की सार्थकता राम ही सुमिरत रणभिरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनई न पुलक तनु, ते जग जीवित जाए। यदि एकांत में बैठकर अपने प्रियालाल का स्मरण करते हुए पुलकावली नहीं आती, जैसे काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम। कामी पुरुष एकांत में बैठकर जब उसका चिंतन होता है तो सामने कामिनी का रूप होता है और अपने उसी चिंतन में पुलकित हो रहा है। ऐसा ही प्रेम हमें प्रभु से हो जाए। जैसे एक लोभी पुरुष, धनी जो कंजूस स्वभाव का है, अपने धन का चिंतन करके बड़ा सुख अनुभव करता है। इतना बैंक बैलेंस, इतना और जोड़ लेंगे, इतना, कम से कम इतना हमें नाम में प्रेम हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे, जो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते समय, प्रभु का नाम सुमिरन करते समय और दूसरे की सेवा का अवसर आने के समय उत्साहित नहीं हो जाते हैं, एक प्रफुल्लता, अहो भाग्य, गुरु चरणों में प्रणत होने का सौभाग्य, अहो भाग्य, आज इस बीमार शरीर की सेवा करने का सौभाग्य, अहो भाग्य, आज हमें भगवत यश गाने का सौभाग्य, नाम कीर्तन करने का सौभाग्य। बोले जिनके ऐसे समय में पुलकावली नहीं आती, आनंद नहीं आता, तो धिक्कार है उनके जीवन को, वे जीवित मृत के समान है। नाम जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। ये जो वैष्णव सेवा है, इसको हम इस भाव में ले लेते हैं कि खिला पिला दिया या वस्त्र दे दिया तो ये वैष्णव सेवा हो गई। ये एक बाह्य सेवा का अंग है, इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। जैसे वैष्णव सेवा तो एक दो ऐसे भगत की, फिर हम एक दिन रोज एक संत का बना के दे, ये बाह्य सेवा है। अच्छा है, करो, भगवान तुम्हें दिए हैं तो ऐसा, बका पूर्ण सेवा इसे नहीं कहते। पूर्ण सेवा, ध्यान से सुनिए, पूर्ण सेवा होती है जब हम किसी भी संत महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारा संग अच्छा, वो संग केवल मनुष्य शरीर का ही नहीं, वो वस्तु का हो सकता है, वो स्थान का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, दृश्य का हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है, अच्छा या बुरा संग। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी एक महापुरुष के वचनों को अपने जीवन का आदर्श मानकर इन सब संगों का त्याग कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। क्या संग? वस्तु, खान पान, स्थान, साहित्य, दृश्य, इंद्रिय चेष्टा, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे, वो वस्तु, वो खान पान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो स्थान, वो बुरा है, वो असत संग है। वो कोई भी हो, किसी भी वेश में हो। बहुत ध्यान से देखना, वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी भी महापुरुष के, उसके वचनों के अनुसार
क्योंकि हम सबके वचन तो एक साथ पालन नहीं कर सकते। तो किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श प्रत्येक उपासक मानता है। एक जीवन में आदर्श महापुरुष होते हैं। जैसे सन्यास मार्ग में चले तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी, सबकी सुनना है, पर साथ में जैसे औषधि रखी जाती है, ऐसे पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश नामक ग्रंथ जीवन में साथ रहा है। ब्रह्मचर्य से लेकर सन्यास मार्ग तक जीवन, कहीं भी तो वो तत्काल सिद्धांत उसको सामने नहीं, गलत, बाबा ने सब बाबा के वचनों। और जब भक्ति मार्ग में कदम उठा तो पूज्य भाई से ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, आदर्श, एक भी शब्द का आज तक कोई संशय नहीं। भाई जी के वचन पूज्यपाद उड़िया बाबा, और जब नित्य विहार रस तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान। एक भी आचरण, एक भी सेकंड के लिए विश्ववर संग रहे, कहीं कोई शास्त्र प्रतिकूल आचरण नहीं। मेरे गुरुदेव इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं। भगवत कृपा से बचपन से बड़े बड़े संतों का संग हुआ। नित्य विहार रस की उपासना की सर्वोपरि ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, और एक सेकंड के लिए कभी शास्त्र से विपरीत आचरण नहीं देखा। सदगुरुदेव भगवान परम मकिंचन प्रिय हरि के रे, सहचरी भाव में स्थित महाम। तो कोई न कोई महापुरुष अपने जीवन का आदर्श होता है। सबसे बड़ी वैष्णव सेवा, किसी भी महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इस कसौटी पर कस के देखिए या तब वैष्णव सेवा मानी जाएगी। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा, जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना है महापुरुष, उसके विपरीत ले जाए, वो सब कुसंग। चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पंथ, कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। मीरा जी के लिए ये गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तुलसी सो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो व्यवहार। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो बतो। जिस वस्तु के सेवन से, जिसके संग से, जिसके पठन से हमें प्रभु से प्यार हो जाए, स्नेह राम पद, ये तो यही सबसे बड़ा संग। हम कुसंग का मतलब केवल व्यक्ति का संग समझते हैं, नहीं। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो जिसके संग से हमारे प्रभु प्रीति छूटे, प्रभु का स्मरण छूटे, हमारे गुरुजनों का आदर्श छूटे, जो हमें आज्ञा करी, वो कुसंग है। उसका सर्वतो भाव त्याग कर देना चाहिए। यदि बड़े से बड़ा अपमान, बहुत ध्यान देना, बहुत अमृतमय बात है, बड़े से बड़ा अपमान, बड़े से बड़ा दुख तुम्हें भगवान की याद में डुबो दिया, तो धन्य है वो अपमान और धन्य है वो दुख, और धिक्कार है उस सम्मान और सुख को जिसने भगवान की विस्मृति करा दी। बात पकड़ो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, वही प्राणों से प्यारा। मनो भयानक दुख है, लेकिन राधा 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 तो बलिहार है इस दुख की, जो राधा राधा रटा रहा है। बलिहार है उस तिरस्कार, अपमान, निंदा की, जिसने मुझे भगवान का मार्ग दे दिया, और धिक्कार है उस सम्मान और दुलार और उस प्यार को जिसने प्रभु से विमुख करके भोगों में फंसा दिया। बात को समझो। साधु सेवा या गुरु सेवा या वैष्णव सेवा का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा पर चलना, और उनकी आज्ञा से हमें कोई गिरा दे, वो कोई भी हो,
आप कहां सतबार महेशु तजो न नारद कर उपदेशु। यह है साधु सेवा, यह है वैष्णव सेवा। यदि बड़ा से बड़ा दुख हमें हमारे प्रभु हरि के चरणों में बैठाल दे तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। और सच्ची मानो ये दुख ही एक औषधि ऐसी है जो एक रास्ता खोलती है हरि का, लेकिन माया ऐसे बंद रखती है और इधर ही भटकाती। जब हर जगह ठोकर मिलती है तब उसे अपने उस यार की याद आती, कोई है जो अहतुकी प्यार करने वाला है। तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो, जब चिंतामणि की ठोकर लगी तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। हाँ, जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास। कितने कृपालु है। मुझे हृदय से उस परिस्थिति का, उस दुख का, उस अपमान का स्वागत करना है जो मुझे प्रभु की याद में डुबो दे। संसार का बड़ा सा बड़ा सम्मान, भोग, वैभव जो मुझे प्रभु से अलग कर दे तो जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। आग लगे ऐसी संपत्ति में, ऐसे सम्मान में, ऐसे पद में और ऐसे प्यार दुलार में, चाहे वो कोई भी हो जो मुझे मेरे भगवान से विमुख कर दे तो आग लगे ऐसे संबंध में। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, भारी से भारी संपत्ति, भारी से भारी गृह सुख और सुहृद मातु पितु भाई। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग प्रणाम किए थे हिरण्यकश्यप को। जब वो हरि का द्रोह करने लगे तो दैत्यराज कह के संबोधन के, दैत्यराज, बिल्कुल भय नहीं। और चरणों में मस्तक रखने वाले भरत जी ने उन्हीं माता कैकेयी को जब देखा कि हमारे प्राणाराध्य भगवान राम के 14 वर्ष वनवास का वरदान मांगा और मुझे राज्य, तो कहा पापिनी आज के बाद तेरा मुख नहीं देखेंगे। प्रणाम करके पैर छूकर सभा में बैठते थे विभीषण जी। जब राम द्रोही देखा चल पड़े, अब तेरा विनाश निश्चित है। और ललकार करके समरांगण में युद्ध किया, रामादल की तरफ से रावण से युद्ध किया कि नीच पापी, ऐसे शब्दों का संबोधन किया जो विश्व प्रतापी रावण विभीषण जी ने से। परम पूज्य गुरुदेव का पद होता है। जब वामन भगवान के समर्पण के लिए रोक दिया तो गुरुदेव की बात छोड़ दी और भगवान की बात को तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भी मुद मंगल जरौ सो संपत्ति सदन। इस बात को अंदर समझो। वो विपत्ति गले लगाने लायक है जिसमें याद आवे राधा राधा राधा। अब तो आपके सिवा कोई नहीं रहा। बलिहारी है उस परिस्थिति की और उस विपत्ति की जिन्हें मुझे प्रियाजू का बना दिया, जिसने मुझे राधा नाम रटने का सौभाग्य प्रदान किया। और धिक्कार है उस सुख को, उस भोग को, उस पद को, उस सुहृद संबंधियों को जिनसे मैं भगवान से विमुख हो जाऊं, भगवत विस्मरण हो जाए, जो प्रभु से अलग कर दे। जरौ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वो सब सुख आग लगाने लायक हैं जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। इसलिए साधु संग या वैष्णव सेवा का स्वरूप यही कि हम उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को इस कसौटी पर कसते रहें कि किस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से प्रभु का विस्मरण होता है, किस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से प्रभु का स्मरण होता है। जिससे विस्मरण होता है वो कुसंग और जिसमें स्मरण होता है उसे सत्संग। आज के सत्संग का सार
जैसे प्रिया प्रीतम का परस्पर कभी वियोग नहीं होता, प्रिया प्रीतम वृंदावन का वियोग नहीं होता, ऐसे ही हमारा कभी प्रिया को वृंदावन के द्वारा स्वीकृत करता। यदि हम जो वस्तु होगी मैं न करें, ये मेरे से आगे निकला जा रहा है मात्सर्यता। ये माया के जो प्रधान प्रधान दोष हैं, इनका हमारे ऊपर असर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति से काटी जा सकती है, पर ये स्वीकृति बिना भगवत स्वीकृति के तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि इसे अस्वीकृत कर सके, इसे नकार सके, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ऐसी तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। खो चुके हो, स्वरूप को भूल चुके हो। इसलिए पहले स्वीकार करो कि हमारा युद्ध केवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना ये असर न डाल पाए। कैसे जानोगे कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं? यदि भजन छूट गया तो असर पड़ गया। कोई भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी, यदि हम प्रियालाल को भूल गए तो असर पड़ गया। अब आप देखो, इस बात को जांचो हृदय में। नहीं तो सच्ची बात है, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी, क्योंकि साधना असर मिटाने के लिए, आप असर मिटाएं भगवत बल से, तो आप देखेंगे कि वो हैं, रहेंगे, वो खेल रहे हैं, बाहर भीतर सब जगह। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। दूर हैं, नजदीक हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, दशों दिशाओं में हैं, समस्त चराचर में मेरे प्रभु खेल रहे। चराचर में और चराचर के रूप में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा माधयोर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा तदृश वृंदावनयोस् तथैव परमो विना भावः। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम में कभी विरह नहीं हो सकता, बिलगाव नहीं हो सकता। आज प्रसंग है भूत भावन भगवान शंकर का विवाह। महाराज भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और समस्त लोकपाल, समस्त देवता सब कैलाश में विराजमान हैं। विवाह की तैयारी हिमवान जी ने समस्त पर्वतों को निमंत्रण दिया है। समस्त पर्वत भेंट सामग्री ले लेकर के हिमवान जी के, और हिमवान जी की ऐसी तैयारी है कि अगर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड एक बार पंक्ति में बैठे तो भी वहां कुछ कमी नहीं होने वाली, ना परोसने वालों की और ना सामग्री की। हिमांचल महामहिमा में रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी जहां प्रकट हुई, बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही। हिमवान जी ने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि नारद आदि सबसे बैठकर कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है, आप देख लीजिए। विश्वकर्मा जी जैसे भगवान श्री हरि जहां अपने परिकर के साथ बारात में आकर विश्राम करेंगे, तो उसमें भगवान श्री हरि गरुड़ के सहित बने हुए हैं, ऐसा कि लगता है कि साक्षात भगवान बैठे हैं। ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मा जी का, वरुण जी का तो वरुण, अलग अलग लोकपालों के बारात की व्यवस्था है।
इतना खान पान सामग्री की पहाड़ की पहाड़, रस की नदियां। अरे हिमवान जी महाराज, हिमांचल, बड़े बड़े पर्वत रत्नों की खान सब भेंट लेकर के आते हैं। इधर भगवान ब्रह्मा जी सब लोकपालों को, सबको आदेश किया, आप सब अपनी अलग अलग तैयारी करें। और भगवान श्री हरि अपनी तैयारी, ब्रह्मा जी अपनी तैयारी, महादेव जी ने भी आज्ञा करी। भगवान शिव आज्ञा करी, अपि यूयम सह मया संगच्छध्वम गिरेह पुरम कियत गणा निहास्थाप्य महोत्सव पुरस्सरम। भाई महा महोत्सव है, हमारा विवाह है, सब शिव गणों को आदेश करो, बारात के लिए तैयारी करें और कुछ प्रधानगण कैलाश में व्यवस्था के लिए रहे। भगवान शिव की आज्ञा हुई। शंखकर्ण नाम के गणेश्वर ने 1 करोड़ अपने गणों को, अपनी मंडली, सब शिव स्वरूप, सब त्रिपुंडधारी, सब त्रिनेत्र, सबके हाथ में भयंकर प्रहार करने वाला त्रिशूल, 1 करोड़ गण। गणनायक विशाख 4 करोड़ गण, पारिजात 9 करोड़ गण, सर्वांतक विकतानंद 60 करोड़ गण, गणेश्वर 5 करोड़, वीर संधारक 6 करोड़, कोटि कोटि सहस्त्राणाम सतैर विंशतिभिर्वृताः तत् जगमुश्च नंदाद्या गणपाः शंकरोत्सवै। करोड़ करोड़ संख्या में गण एकत्रित होने लगे। तालकेतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव भृंगिरिटी, श्रीमान देव देव प्रिय, असनी, भानुक, ये सब 64 हजार गणों के साथ कैलाश में भगवान शिव के साथ बारात के लिए तैयार हो रहे। शास्त्रोभूत गण करोड़ों रूप धारण किए हुए चंडिका, जाज्वल्यमान ज्वालामुखी, वहां जैसे अपने यहां बारात में चलते ना रोड लाइट लेके, रोड लाइट की जरूरत नहीं, जाज्वल्यमान अग्नि प्रकट हो रही है। वीरभद्र 64 करोड़ गण, 64 करोड़ गण, 3 करोड़ रोमज विचित्र भूतों को साथ लेकर, प्रेतों को साथ लेकर, नंदिकेश्वर 120,000 करोड़ गण, प्रधान भगवान शिव के गण। शंकर विवाह महोत्सव, क्षेत्रपाल, भैरव, पिशाचिनी, यक्षिणी तैयार हो रहे। बड़े उत्साह से गण तैयार होकर के आए। शत्रुओं को मार भय देने वाली चंडी रक्त का उत्सव मनाते हुए, जैसे रंगीन गुलाल उड़ाया जाए ना, रक्त, शिव बारात जा रहे। चंडी के साथ करोड़ों प्रेत, बड़े ही विचित्र ढंग के। लाखों के मुख से तो अग्नि ज्वाला निकल रही, जो पंक्ति की तरह चल रहे हैं, ज्वाला की ज्वाला अग्नि। मुने वहां ऐसे विकृत वेश के गण थे करोड़ों की संख्या में कि हम तुम्हें कैसे वर्णन करें। भयानक मुख वाले, उपद्रव कारणी, पर बड़ी प्रसन्नता प्रदान करते हुए चल। वहां कोई मुख से संगीत बजा रहा है, किसी के मुख ही नहीं है। बड़ा विचित्र गणों का।
अब ये हुआ कि गण तो भगवान के तैयार हो गए, बारात के मध्य भाग में दूल्हा तैयार किया जा रहा है। दूल्हा और दूल्हे का जो वाहन है नंदिकेश्वर, भगवान का जो वाहन साक्षात धर्म है, धर्म ही नंदिकेश्वर है। और वृषभ की ध्वजा महाराज शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। महाराज भगवान शंकर के मस्तक पर जो मुकुट सवारा जा रहा है वो जटाओं का, जटा अरे बवंडर ऐसे करते हैं तो भस्म की जो है जैसे धूल भरी तूफान चक्रवात, ऐसे भगवान शिव की जटाओं से सवारा जटाएं। फूल थोड़ी लगा रहे हैं जटाओं में, नहीं, कहीं करिया बिच्छू, कहीं भूरी बिच्छू, कहीं नाग, कहीं कोबरा, ऐसे पूरा जटा सजाई जा रही है। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, सांपों का मोर, ये जैसे दूल्हा के नहीं होते, अपने यहां राधा वल्लभ लाल का जब ब्याहुला होता ना तो सेहरा देखा है ना, सुंदर फूलों की कली का, नहीं, करिया दुम्हा अजगर ऐसे छोड़े गए। ये है भगवान शिव का अहि मोर सवारा, ब्याह वाला वो मुकुट, सेहरा, सेहरा। बहुत विचित्र दूल्हा है। वासुकी नाग से पूरी जटा बंधी और फिर और सर्पों के ऐसे छोड़े गए, वो सेहरा, और बीच बीच में जैसे स्वर्णादि के आभूषण, तो काली बीछी, भूरी बीछी, ऐसे सब, अरे महादेव हैं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। जय हो महाराज। छोटे छोटे सांपों के कुंडल, मकराकृत मयूराकृत ले फड़ा वाले, ऐसे बढ़िया छोटे छोटे सांपों के कुंडल, बाजूबंद सांप के, कंकण भी सांप के, और शरीर पर चिता भस्मा लेपो, चिता की राख लगी। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। भाई दूल्हा के वस्त्र धारण कराए जाए तो दूल्हा के वस्त्र क्या है? बाघंबर, बहुत रमी हुई सुंदर सर्पों की ही बाजूबंद, सर्पों की ही कंकण, कुंडल, जटा, और स्वाभाविक विराजमान शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। ऐसा दूल्हा तो त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। यहां चमक रहा है द्वितीया का चंद्रमा, गंगा जी जटाव में विराजमान, माथे पे त्रिपुंड लगा, दो नेत्र ये, तीसरा ये नेत्र आज्ञा चक्र पर, और जनेऊ के रूप में विशाल कोबरा, तीन होते हैं ना जनेऊ के धागे, विशाल कोबरा। गले की तरफ तो महान हलाहल विश्व समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ था भगवान ने, गले में नीलकंठ, और हृदय पे जो हार धारण किए हुए हैं वो नरमुंडों की माला, मनुष्यों की खोपड़ी, नरमुंड माला। ओहो,
ऐसा दूल्हा कौन त्रिभुवन में होगा भाई। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। दूल्हा तैयार नंदिकेश्वर पर विराजमान हुए, हाथ में दर्पण नहीं, दूल्हा के दर्पण नहीं, भयंकर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है, डमरू विराजमान है, बाजा बजना शुरू हो गए, दुंदुभी निर्घोष, जे भी दुंदुभी बजी तो शिवगणों के बाजे बजने शुरू हो गए। न जाने हारमोनियम में तो इतने स्वर है नहीं, सारे गामा पधनी, जो भूत प्रेत पिशाच के स्वर निकलते, और जो उनका, अरे स्वामी का विवाह हो रहा है तो वो नाचने में कमी करेंगे क्या। जितने और बाराती थे सब मुंह फेर कर हंस रहे हैं कि आज हिमांचल को पता चलेगा कि शिव का स्वरूप जो रुद्र है वो देखो क्या है। देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हिन जग नाही। देवताओं की स्त्रियां ऐसे कहती कि सखी, ही दूल्हा के लायक तो दुल्हन विश्व में नहीं है, जैसे दूल्हा है। और हंस रही। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, सबने कहा देखो इनको अगर आगे रखोगे ना तो किसी का कोई भी स्वागत नहीं होगा। हम पहले कह रहे हैं इनको सबसे पीछे रखो, आगे सब भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, ये सब ऐसे। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हो अनुरूपा। कहा कितने सुंदर सुंदर अन्य शब्द, देवता और भगवान का सब। बोले दूल्हा और दूल्हा के जो संगी, विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। भगवान श्री हरि ने कहा सुनो, सब अलग अलग हो, इनको सबसे पीछे करो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। दूल्हा बहुत विचित्र है और इनके संगी बहुत विचित्र है। भाई पराये नगर में जाना है, वहां सब देखने के लिए उत्सुक होंगे, सब अलग अलग अपने मंडली के साथ, परिकर के साथ चलो। और भगवान शिव से कहा तुम सबसे पीछे चलो अपना परिकर लेकर के। भगवान महादेव जी हरि के वचन सुन करके मुस्कुराए और कहा जैसी आज्ञा होगी प्रभु वैसे ही करेंगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। भगवान शिव ने कहा चलो अपनी अपनी मंडली के साथ, और कहा हमारी मंडली सब आओ। भगवान शिव की मंडली कैसी, कोई वाहन में है, कोई बिना वाहन के है, कोई वाहन के वाहन है। अब गर्दभ का मुख है, घोड़े पे सवार है, बड़े विचित्र। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई केवल शरीर है, मुख है ही नहीं, और किसी के पूरे शरीर में मुख है और कुछ है ही नहीं, केवल मुख है, मुख है। भगवान शिव की बराती है। किसी के हाथ पैरे नहीं लुढ़कता हुआ, केवल पिंड चल रहा है,
और किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ, किसी के पैर ही पैर, किसी की बहुत आंखें, किसी की एक भी आंख नहीं। कोई इतना मोटा ताजा पहाड़ जैसा, कोई एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। बड़े विचित्र भगवान के पार्षद। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण, वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। हर हर महादेव। चली बारात। बोले बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर खून की फव्वारें उड़ा रहा है, शब्द शोणित तन भरे, पूरा शरीर खून से रंगा हुआ और मुख से खून। कोई हाथ में खप्पर लिए हुए, अस्त्र लिए हुए, रक्त में सना हुआ, कोई खोपड़ी लेकर चाट रहा है ताजा खून। ऐसे बराती है। सद्य माने तत्काल का खून। कोई गधे के मुख वाला, कोई कुत्ते के, कोई सुअर के, कोई सियार के मुख वाले, ये भूतगण अगणित संख्या कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, बहुत प्रकार के पिशाच, योगिनियां, कौन इनका वर्णन करे। अब स्वामी का विवाह है तो खूब किलकारी मार रहे, नाच रहे, अलग अलग आवाजें आ रही हैं। थोड़ी आवाजें गंगा किनारे सुनने को मिलती थी, सियार की अलग, उल्लू की अलग, अलग अलग। रात के भयंकर में अंधेरे में झम झम गंगा जी की आवाज, उनकी आवाज तो अच्छे अच्छे ना, वहां बस वही महात्मा ही टिकते थे। और भूत गा रहे हैं। कैसे भूतों का गाना? शिव आराधना करो तो सुनने को मिलेगा। लाइक कान में साबर्त ले, भूतों का गाना रो रहे हैं ऐसे ले, अलग अलग गीत। और कोई नाच रहा है, जिनके शरीर में हड्डी हड्डी है भूत, वो भी नाच रहे, जो बहुत मोटे वो भी नाच रहे, जिनके विविध प्रकार के मुख हैं, वो आवाजें निकाल के। मान लो सुअर के मुख वाला है, अब वो कैसे गाएगा? वो गुड़गुड़ाएगा कि नहीं? गधे के मुख वाला गाएगा, कैसे गाएगा? उनके राग कैसे होते हैं? ऐसे गाना शुरू है। बीच में नंदकेश्वर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव ऐसे जटा करते तो बवंडर उठता है भस्म का। अगर थोड़ा देखा हो, राधाष्टमी को आए थे शिव बनकर विश्वनाथ जी का परिकर, ऐसे करते जटाओं से भस्म निकल, और सब ये प्योर चिता की भस्म, जितने आए प्योर चिता की भस्म। दशाश्वमेध घाट में अखंड चिताएं जलती हैं, अखंड, मतलब सैकड़ों वर्ष हो गए आज तक चिता का क्रम नहीं टूटा। वहां एक जलती होती है, 100, 200, 500 आसपास रखी होती है। दशाश्वमेध घाट है काशी, और वो महाश्मशान कहते हैं। भगवान शिव बारात लेकर चले। अब तो जस दूल्हा हूं तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। बीच बीच में रास्ते में सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अगिया, बैताल, पिशाच, भूत, प्रेत, सब, कोई गान, कोई नृत्य, कोई इस तरह का। और भगवान शिव प्रसन्न होकर बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं। वाह! भूतगण उछल उछल कर आकाश से पाताल तक सब वही नजर आ रहे हैं। हिमांचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जहां महामहिम त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी विराजमान हैं। सबका निमंत्रण हुआ था तो बड़े बड़े पर्वत, तालाब, नदियां सब भेंट लेकर के वहां आए हुए थे। सब इच्छा अनुसार दिव्य रूप धारण किए हुए, मंगल गीत, पूरा हिमालय सजा हुआ है। यथा योग्य सबको
वास दिया गया है। सब बारातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नगर की शोभा मानो ब्रह्मा की निपुणता सब फीकी लग रही आज जैसी हिमांचल के यहां है। अरे जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कोलाहल मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है, तो अगवानी होती है। नगर के वयोवृद्ध जन, पूज्य जन और लड़का जन ये भागते हैं सब बारात देखने के लिए। तो सर्वप्रथम ही हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। अभी मैना जी नहीं, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ सबके लोचन आनंद से भर गए। फिर देवराज इंद्र, क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है? दूल्हा बोले नहीं, ये दूल्हा के बराती। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है, दूल्हा मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी। और धन्य हो गए मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा। मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है। मतलब दूल्हा कितना, जिसके बराती इतने सुंदर। दूल्हा किधर? बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी पूरे सब अगवानी वाले पानवान लिए सब। इस शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहां से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी, बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पान मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे। धरि धीरजु ताहां रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। भगदड़ मच गई। दो चार बड़े बूढ़े जो महिमा जानते थे वो रुके, सब भगदड़ मच गई। वापस तो हिमांचल में पूछ रहे गांव, क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी सांसें चल रही। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कांप रहे हैं, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धारी किधो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है, यह यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे नहीं, भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा देखा, बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छार। देखा देखा, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला, भयंकर दुनिया के सांप सब लिपटे हुए उसमें। डमरू बजा रहे, चिता की भस्म उड़ रही, आसपास अगिया बैताल नृत्य हो रहा, कूक मच रही, विविध भयावह आवाजें। दूल्हे के शरीर पर चिता की भस्म है, सांप है, कपाल है, और बाघंबर ऐसा है
कि बाघंबर ऐसे लपेटा जाता है, तो अर्धनग्न तो होते ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा है बारात देखे। बोले अब जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा, एक बार देखने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। गांव के सब लोग लौट के, जो जियत रहा है बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़ा पुण्यात्मा होगा जो जिंदा बचा शिव जी के पार्षदों को देखकर। देखई सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ये बात मैना जी के कान में पड़ी, बड़ी आरती सजाकर तैयार की थी कि दूल्हा आएगा, कंचन थार सोहबर पानी, परिशन चली हरि हर्षानी। श्री मैना जी, नारद जी ने कहा जल्दी, अब बिल्कुल बारात नगर के नजदीक आ गई है। धीरे धीरे, महारानी है, हिमवान की पत्नी है, बहुत सी राजरानियां मैनाक पर्वत आदि की साथ हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है हमारी सुकुमारी त्रिपुर सुंदरी पार्वती के पति। कुछ सखियां जो महल की अटारी पे चढ़ी थी, वो दौड़ के आई और कहा कि हिम्मत करके जाना, हमने से दूर से देखा, ऐसा लग रहा बवंडर आ रहा है। मैना से कहा, तुम कहा ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलती हो? बोले हम तुमसे सही कह रहे। और वो सखियां पार्वती जी के पास जाके बताती, पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही क्योंकि उनको पता है। लेकिन मैना जी सशंकित होकर के आगे बढ़े, देखा सुभग सुंदर रूप, आभूषणों से विभूषित अनेक पताकाओं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, और अष्टवसु आगे। प्रसन्न हुई और पूछा इनमें से पार्वती का पति शिव कौन है? तो उनका नहीं, ये तो अष्टवसु जो देवताओं में भी श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अष्टवसु अपने परिकर के साथ बराती है। ओ इतने सुंदर। फिर आगे देखा तो मणिग्रीव नाम के यक्ष राजा, उनके सब यक्षों का समुदाय, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये तो बराती हैं। फिर भगवान धर्मराज बड़ा शांत स्वरूप परिकर के साथ, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये भी बराती हैं। लोकपाल वरुण देव, अद्भुत शोभा, ये शिव हैं? नहीं, ये भी बराती है। इस तरह वायुदेव, अग्निदेव, फिर धनाध्यक्ष कुबेर, देख करके महाराज बड़ी प्रश्न, ये कुबेर जी की तरह, ये शिव हैं? नहीं, ये शिव मित्र कुबेर है, ये तो सेवा में रहते हैं। अच्छा, इतने सुंदर होंगे शिव? क्योंकि फिर ईशान देव, बड़े बड़े देवता, इसके बाद त्रिभुवनपति देवराज इंद्र। मैना बोली ये शंकर हैं? नहीं नहीं, ये तो त्रिभुवनपति इंद्र हैं, जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो शिव हैं, ये तो इंद्र हैं। अच्छा, दुगनी शोभा से चंद्रदेव, सूर्यदेव, तेजोराशि भृगु जी, बृहस्पति जी, ये बड़े बड़े तेजस्वियों की मंडली। हर एक में पूछती इसमें शिव कौन है? इसमें देख ही रही थी कि नेत्रों को चुराने वाले श्रीमान मेघश्याम के वर्ण वाले, चार भुजाओं से युक्त, करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले पीतांबर धारण किए हुए, कमल नयन, शांत स्वभाव, गरुण पर सवार भगवान श्री हरि। मैंने कहा जिनके इतने बराती सुंदर थे, जरूर ये दूल्हा होंगे। बोले दूल्हा नहीं, ये तो उनकी बराती हैं, ये भगवान श्री हरि वैकुंठाधिपति है। अच्छा, मस्त हो रही कि ओहो हमारी पुत्री के हो भाग्य। परम कौतुकी
जो ऋषि जन साथ थे उनसे कहा, शिवापति कहां है? शिव, पार्वती के पति कहां है? वो धैर्य रखो, अभी बाराती। ब्रह्मा जी भी निकल गए, बड़े प्रेम से मगन हो कहती हैं, मेरी पुत्री ने बड़ी तपस्या की है, बहुत सुंदर वर होगा जिसके बराती ऐसे है। पार्वती, मैं धन्य हो गई तुझे जन्म देकर, मैं ना बड़ी आनंदित हो रही। ब्रह्मा जी आखिरी में थे। ब्रह्मा जी ने कहा, आरती संभाल के रखिए, पीछे आ रहे बारात। मैना बड़ी प्रसन्न हुई, वो समझ नहीं पाई गूढ़ बात। नारद जी बार बार मैना से कह रहे कि संभल के रहना। उनका संभलना क्या, हम तो बिल्कुल पूरी तैयारी से हैं। नारद जी का, सुंदरी आप देखिए ना, भगवान शिव हैं, वो आ रहे हैं, मतलब घबरा रहे हैं कि अभी मैना ने जो देखा वो कुछ और देखा है, आप जो देखेंगी। सावधान, भगवान शंकर पधार रहे हैं। सबसे पहले आगे भूत, अरे भूत आगे। मैना की दृष्टि बदल गई। ये कहां से, यमपुरी के कहां से सब आ गए? इनको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, ये कैसे आ गए? बोले रुद्र सेना है, ये भगवान शिव के बराती हैं। कोई तो जो चक्रवात आंधी, ऐसे भूत चल रहे हैं आंधी की तरह। कोई मरमर शब्द एकदम ऐसा कि सुनने में भय, एकदम भूतों की अलग अलग आवाज। कोई वक्रतुंड, कोई विकृत रूप, कोई विकराल, किसी के केवल दाढ़ी, किसी के केवल मूछ, अलग अलग है। पूरा चिकना केवल मूछ, पूरा चिकला केवल दाढ़ी, एक भी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, बस चिकना। बहुत विचित्र भगवान शिव के गढ़। कोई कई जगह से लंगड़ा, कोई पूरा अंधा, कोई इतना बड़ा हाथ है, पेट इतना बड़ा, हाथ इतना लंबा कि किलोमीटरों। कोई मुख से डमरू बजा रहा है, कोई मुख से गोमुख, कोई विकट मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कोई हाथ रहित, कोई बहुत हाथ वाला। ओ विकराल भगवान शिव के गणों को देखा। इसके बाद अभी तक तो धैर्य था, जब नारद जी ने दिखाया, वो बीच में बैल पे जो सवार, वो पार्वती जी के दूल्हा है। थाली छूट गई। थाली अभी तक तो हिम्मत बनाए रखी थी, अब तो जो आरती की थाली थी वो थाली छूट गई, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गई। मैना निर्गुण, वृषभ पर सवार, 3 नेत्र, विभूति भस्म लगाए हुए, जटाजूट, मस्तक पे चंद्रमा, कपाल धारण की, व्याघ्र चर्म उत्तरीय, पिनाक, त्रिशूल, विकृत, और आसपास भूतों की मंडली गर्जना करती हुई। जितनी सब देवियां आई थी सब मूर्छित हो गए। उठा के, अब वहां आरती तो हुई नहीं, आरती तो सबको उठा के महल में ले गए। पानी वानी डाल के जब मूर्छा दूर हुई, मैना बोली, नारद जी आप ही ने सिखाया था ना ऐसे बर के लिए तपस्या करने के लिए, आप से बर्बाद कर दिया हमारा घर। नारद जी मुस्कुरा रहे कि सुनना तो पड़ेगा ही। प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम के लिए तपस्या। मुने बहुत कटु वचन बोलने की इच्छा हो रही। मैना जी ने कहा, ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम मुने अधमाहम दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। सब तरह से नष्ट कर दिया हमें। नारद जी हाथ जोड़े बैठे, भगवान शिव का ध्यान कर, सब बात बिगड़ी चली जा रही है। अब ऐसे आला था, इतना तो हम दौड़ भाग करके विवाद तय किया, अब ये ऐसा रूप रख के आए। मुनियों के द्वारा जो असाध्य है ऐसा तप किया हमारी कुमारी ने, और उसका फल ये, मैंने क्या अपराध किया था तुम्हारा देवऋषि, मैंने क्या अपराध किया था, क्यों मेरा घर उजाड़ दिया?
नारद जी शांत बैठे हुए, मैना जी का इस समय बहुत आवेश, गंगा जी को छोड़ करके बहते हुए पानी का आश्रय लेना, सिंह की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना। तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की। क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं, हम तो इधर समाज संभाल रहे थे और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से, अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों, विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है, नारद जी ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले, क्योंकि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तप किन्हा। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पार्वती जी नजदीक आई और कहा, माता तुम क्यों विकल हो रही हो? सुनो, करम लिखा जो बाउर नाहू, तोकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। मां क्यों रुदन कर, मेरे भाग्य में यदि बावरा पति लिखा है, ब्रह्मा ने वही लिख दिया तो वही मिलेगा, आपके रोने से कुछ नहीं होना। मैना पार्वती जी की बात सुन रही है, विवाह नहीं हो सकता, बंद, सब बंद करो। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को साथ लिया और मैना से कहा कि देखो इनका ये जो रूप है, ये रुद्र रूप है, अभी शिव रूप आपने नहीं देखा। कहा हमें देखना भी नहीं है, एक बार देख के छक लिया, अब हमें नहीं देखना है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहा महाराज अगर विवाह करना हो तो अब संभालो, ये रूप हटाओ आप, और ये जितने पार्षद हैं इनको पीछे वाली गली से हम भेज रहे हैं, सब भंडारा पाए जाके वहां, ये आपके साथ एक भी ना चले। भगवान शिव मुस्कुराए कि जैसे तुम्हें सुख मिले वैसा तुम कर लो। अब भगवान शिव ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि भगवान श्रीहरि दाएं भाग में, ब्रह्मा जी बाएं भाग में, देवराज इंद्र छत्र पकड़े हुए, वो दूल्हा रूप, नौ किशोर अवस्था, मुकुट की तरह द्वितीया का चंद्रमा, उज्जवल कांति गौरवर्ण, जो देखे चित्त चुरा जाए। आओ अब मैना के पास गए, बोले एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार दूल्हा को देख लो, एक बार। बोले एक बार देखा तो मूर्छित हो गई, दोबारा देखेगी तो प्राण निकल जाएंगे। बोले एक बार चल करके देख लो। बहुत मनाया सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, हिमांचल ने, नारद जी ने, तो वो हिम्मत जी ही देखा। बोले ये वही शिव हैं? बोले हाँ ये वही शिव है। चरणों में लौट गई भगवान शंकर को, क्षमा कीजिए हमने बहुत कटु वचन बोले, हम आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को नहीं जानते। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने
भगवान शिव की महिमा का वर्णन करके अपार श्रद्धा मैना के हृदय में प्रकट की। अलग अलग जगह सब रात्रि में निवास की, सब की सुंदर ऐसी व्यवस्था है। यद्यपि असंख्यों की संख्या में सब अलग अलग लोकपाल और सब गण, लेकिन इतनी व्यवस्था थी कि हिमांचल के मन में आया कि कुछ भोजन तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि इतने ज्यादा बाराती कुछ है नहीं। आप समझो कई करोड़ तो उनके पार्षद ही आए, तो सबके सब अलग अलग पार्षद, लेकिन इतनी व्यवस्था थी। तो भगवान शंकर के पास दो बालक रोते हुए, काहे को रो रहे हो? वो भूख लगी। हिमालय से कहा कि देखो बच्चे हैं, इनको पवा दो पहले। शनि और शुक्र बोले जाओ पवा दो, बारात बाद में पाएंगे। जितने पहाड़ के पहाड़ सब भोग सामग्री बनी थी, शनि की दृष्टि पड़ते सब खत्म, शुक्र की वक्र दृष्टि पड़ते सब खत्म। फिर हो रहे भगवान शिव के पास भूख लगी। हिमालय ने अपने सेवकों से कहा पवाया नहीं, कुछ रह गया हो तो पवाए दे अभी तो। और दोनों रो रहे। तब हिमालय के मन में आया कि अरे भगवान शिव है, हम ऐसा सोच। भगवान शिव से कहा प्रभु पूरे भंडारे फिर भर। आम नहीं, बहुत भगवान शिव आम के अधिष्ठात्र देवता है, आम नहीं किसी भी तरह का। अब पंडित के रूप में भगवान वेद साक्षात विराजमान है। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गोत्र कुल ये सब पूछा जाता है। लड़के की तरफ से बुजुर्ग कौन है? अब वेद है, विनोद कर रहे, सबसे बुजुर्ग कौन है? भगवान शिव ने कहा क्योंकि हमसे बुजुर्ग अनादि है। बोले आपका गोत्र? बोले शिव। कुल शिव। आपके पिता पितामह? शिव। और दूल्हे का नाम? बोले शिव। शिव के सिवा कोई आई ले, वही सब है, वही पितामह है, वही सब कुल गोत्र। बहुत आनंद पूर्वक श्री पार्वती जी का भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। बड़े बड़े देवता आनंदित होकर वाद्य बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी की जय जयकार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। समस्त ब्रह्मांड में आनंद